हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान और बाकी तियानमिन विला में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद जियान फिलहाल तो रेस्ट ही कर रहा है। अभी कंपटीशन स्टार्ट होने में काफी समय है। अब आगे तियानमिन विला का इनर स्पेस तियानमिन माउंटेन से कवर है। इस टाइम पे तियानमिन माउंटेन पे डफ्ट सभी जगह पे देखा जा सकता है और इस डफ्ट के नीचे आइसलैंड भी ओशन से कवर है और इसके अंदर काफी सारे क्रिएचर्स भी रहते हैं जो कि ह्यूमन से नफरत करते हैं। ओशन के नीचे 1000 मीटर गहराई में एक पर्सन खाता है। मास्टर, आप मुझे ढूंढ रहे थे। यहाँ पे काफी सारे सिल्वर कलर्स के चेन्स को देखा जा सकता है और इन चेन्स में एक काफी बड़ा सा क्रिएचर भी कैद है। ये क्रिएचर कहता है कि इस 4 कॉन्टिनेंट के कंपटीशन में एक पर्सन ऐसा है जिसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये पर्सन कहता है कि जो भी इस टाइम पे इन लोगों को किल करने गए थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। ये वही पर्सन है जो जियान को उसके टीम को किल करने गया था। ऐसा लगता है कि तियानमिन विला के अगेंस्ट किसी तरह के गुस्से को पाल कर रखे हुए हैं। अब ये क्रिएचर कहता है कि ठीक है, इसे लो और जाओ हाइसू के पास। इसने एक आर्मर दिया है और इसे काफी एनर्जी भी फील किया जा सकता है। ये सुनकर अब ये पर्सन भी हाँ में सर हिलाता है और निकलता है। ये क्रिएचर तियानमिन विला के अगेंस्ट वार करना चाहता है। ये यहाँ पे 1000 ईयर्स से सील है। इधर लॉर्ड हाइसू के पास सोल प्लेस के लोग आए हुए हैं और ये कहते हैं कि हम आपका साथ देना चाहते हैं इन तियानमिन विला को किल करने में। इससे ये सोल को भी कैप्चर कर सकेंगे। ये सुनकर अब हाइसू मना करता है क्योंकि ये जानता है कि इस विला को मास्टर ऑफ प्लेन प्रोटेक्ट करते हैं और उसने क्या स्टोर कर रखा है इनके डिफेंस के लिए ये कौन जानता है। ये सुनकर अब सोल पैलेस से ये बंदा कहता है कि अगर आप कोऑपरेट करते हो तो फिर हमारा सोल पैलेस एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को सेंड कर सकता है आपके हेल्प के लिए। ये जियान को कैप्चर करना चाहते हैं क्योंकि लास्ट टाइम जियान के कारण से ही इनका प्लान फेल हुआ था और एक सोल गार्ड भी मारा गया है। ये इतना कोशिश करने के बाद भी अब तक जियान का ट्रू आइडेंटिटी को पता नहीं लगा सके हैं कि जियान है कौन। सोल पैलेस के टॉप मैनेजमेंट काफी गुस्सा है इस मैटर को लेकर। जियाओ क्लान के गायब होने के पीछे के कारण को अभी सोल क्लान भी नहीं जानते हैं और ये इतना जानते हैं कि जियान जियाओ क्लान से रिलेटेड है, तो फिर जियान को कैच कर जियान के बारे में पता लगा सकते हैं। हाइसू अब ये सुनकर हाँ बोलता है और अब ये दोनों ही हंसने लगते हैं। इधर जियान अपने रूम में 10 दिन से फॉर्मेशन को प्रैक्टिस कर रहा था। अब ये फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ समझ चुका है। अब ये छोटे छोटे मिस्टेक्स को भी नहीं करने वाला है जो ये पहले किया करता था फॉर्मेशन को यूज करने के दौरान। जियान सोचता है कि यहाँ इस सिटी में मैजिक मेडिसिन भी मिलता है। उस पर्सन ने कहा था तो क्यों ना मैं जाकर चेक करूं। अगर मुझे लास्ट हब मिल जाए तो फिर मैं इमॉर्टल फ्लेम को डिवर करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। मेडिसिन मार्केट भी इस सिटी में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट सभी जगह पे है, मगर कुछ बिल्डिंग्स ऐसे हैं जो काफी रेपुटेशन को कैरी करते हैं। जियान भी सोचता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। जियान अब मार्केट में आ चुका है। स्ट्रीट्स पे जियान को कुछ भी अच्छा थिंग नहीं मिलता जो इसे चाहिए। अब आगे से एक बिल्डिंग दिखता है। जियान एक ओल्ड मैन के पास आकर अब इससे मेडिसिन पवेलियन और मेडिसिन मार्केट के बीच का डिफरेंस पूछता है। इस पे ये ओल्ड मैन कहता है कि ये मार्केट इस पवेलियन के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। ओल्ड मैन भी जियान के सोल पावर को फील कर सकता है और कहता है कि इस बच्चे का इस एज में इस तरह का सोल पावर है तो फिर ये तो फ्यूचर में काफी आगे जाने वाला है। अब जियान आगे बढ़ता है। तियान लाओ सामने आते हैं। ये वही हैं जो जियान को इस विला में वेलकम करने के लिए आगे आए थे और ये ओल्ड मैन जो हैं ये सिलिड लैंड के गार्डियन हैं। जब जियान इस मेडिकल पेविलियन के एंट्रेंस पे आता है फिर 2 गार्ड जियान को रोकते हैं। फिर ये कहते हैं कि अगर तुम फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहते हो तो फिर इसमें एंटर करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आ जा सकते हो, मगर सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए तुम्हें सर्टिफिकेशन दिखाना होगा और थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए तुम्हें एक 4th रैंक का एल्केमिस्ट होना होगा। टॉप फ्लोर पे ऑक्शन भी है और वहाँ पे काफी हाई प्राइसेस होते हैं और साथ ही पावरफुल लोग ही एंटर कर सकते हैं। ये सुनकर अब ये अपने एल्केमिस्ट बैच को निकालता है। जियान के बैच को देखकर इन गार्ड्स का टोन भी चेंज होता है और ये जियान का वेलकम करते हैं। अंदर जाने के बाद एक पर्सन आकर जियान को कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज वेट, हम किसी को सेंड करते हैं। जियान अंदर आने के बाद फील करता है कि ये अपने सोल पावर का यूज कर इस जगह को चेक भी नहीं कर सकेगा। एक पर्सन आता है और कहता है कि ये इस पवेलियन का डायरेक्टर है, इसका नाम हुआ है। अब जियान कहता है कि मुझे 1000 ईयर ओल्ड मिस्टीरियस आइस प्रोफाउंड चाहिए। डायरेक्टर हुआ कहता है कि ये थिंग सिर्फ डीप सी में ही मिलता है और अभी डीप सी फॉरबिडन एरिया है दूसरों के लिए, तो इस मटेरियल का वैल्यू भी काफी हाई है। इस पे जियान कहता है डोंट वरी, अगर आपके पास ये है तो फिर हम वैल्यू पे डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि हुआ कहता है इनके पास सिर्फ अभी ये एक ही पीस है और ये ऑलरेडी एक पर्सन से इसका डील कर चुके हैं। वो पर्सन सिर्फ ट्रेजर को ही कलेक्ट करता है, उससे एक्सचेंज करना भी काफी डिफिकल्ट होगा। जियान कहता है कि ठीक है, आप मुझे उसके पास लेकर चलें। अब ये दोनों एक पर्सन के पास आते हैं। इसका नाम लुओलाओ है और ये 4th स्टार का इमॉर्टल फाइटर है। इसका विला के पावर हाउसेस के साथ भी रिलेशन है। जियान इसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास 1000 ईयर्स आइस प्रोफाउंड है। ये सुनकर अब ये पर्सन कहता है कि बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा सोल पावर फेरीलैंड में है। अगर तुम एक 5th रैंक के पिल को भी निकालते हो तो भी मैं इसे एक्सचेंज नहीं करने वाला हूँ। हालांकि ऐसा कोई भी डील नहीं है जो किया ना
पहना जा सके, बस राइट टाइम होना चाहिए। ये सुनकर अब लुओ हाउ कहता है कि तो फिर क्या तुम्हारे पास गॉड लेवल फाइटिंग स्किल है? ये गॉड लेवल पिल है। ये सुनकर अब जियान भी काफी गुस्सा करता है कि ये गॉड लेवल स्किल और पिल मांग रहा है। जियान इस टाइम पे थंडर फ्लक्चुएशन को शो करता है और ये फील कर अब ये लुओ हाउ भी इंटरेस्टेड हो जाता है क्योंकि इसका भी एट्रीब्यूट थंडर ही है। जियान कहता है कि सोर्स ऑफ थंडर, मैं लकी था कि ये मुझे मिल भी सका है। जियान थंडर सोर्स को शो करता है। ये प्योरेस्ट थंडर पावर से बना हुआ मोती है। सोल अवतार जो थंडर को कंज्यूम किया था उसे रिफाइन करने और कंडेंस करने के बाद ये थिंग बना है। एक थंडर पावर हाउस के लिए ये थिंग एक रियल ट्रेजर है। अगर ये इसे कंज्यूम करता है तो फिर ये 5th स्टार पे भी चला जाए। जियान कहता है कि मैंने इसे लाइफ और डेथ सिचुएशन में हासिल किया है। अगर मैं एक फायर यूजर नहीं होता तो फिर मैं इसे एक्सचेंज भी नहीं करता। हालांकि लुओ हाउ फिर भी मना करता है। अब ये सुनकर जियान कहता है कि मैं इससे ज्यादा कीमती थिंग ऑफर नहीं कर सकता हूँ। अब ये कहकर जियान जाने लगता है। जब जियान जा रहा था तो फिर जियान उम्मीद कर रहा था कि ये इसे रोक लेगा। अब ये स्लोली चला जाता है। 30 मीटर आगे जाने के बाद भी ये जियान को कॉल नहीं करता। अब 50, 70, 80, 90 मीटर्स भी हो जाते हैं। जियान भी सोचता है कि लगता है मेरा प्लान काम नहीं कर रहा। हालांकि तुरंत ही अब ये पर्सन जियान को वापस से कॉल करता है। लुओ हाउ अब जियान को आइस प्रोफाउंड निकाल कर देता है। जियान इसे चेक करता है। ये काफी पावरफुल थिंग है। इसे रिफाइन करने के लिए भी एक पावरफुल फ्लेम चाहिए होगा। जियान इसे लेने के बाद अब इसे थैंक्स कहता है। अब जियान के जाने के बाद वुडन डोर से एक फिगर निकलता है। ये तियान होंग है। तियान होंग कहते हैं कि अगर तुम इसका हेल्प कर सकते हो तो करो क्योंकि फ्यूचर में इसका अचीवमेंट लिमिटलेस होने वाला है और मेरा थंडर वैली इसे सपोर्ट कर रहा है। अब ये सुनकर लुओ हाउ सोचता है कि इसे विला मास्टर से मिलना होगा। इधर जियान पवेलियन से बाहर आ जाता है और सोचता है कि देखते हैं कि अब मैं कोई और ट्रेजर को यहाँ पे ढूंढ सकता हूँ कि नहीं। जियान यहाँ पे कुछ लोगों को देखता है जो कि स्पेसशिप पे ट्रैवल के दौरान अटैक भी किया था। ये जीजुन पवेलियन से है और दूसरा फोर्स ये क्रेजी ड्रैगन अलायंस है। इन दोनों में रिलेशन भी ठीक नहीं है मगर फिर भी ये दोनों साथ में हैं। हालांकि जियान इन्हें इग्नोर करते हुए आगे जाता है। जियान यहाँ पे देखता है कि एक जगह है जहाँ पे लोग काफी गैदर हुए हैं। अब ये देखिए अभी आगे जाता है। यहाँ पे एक पर्सन ट्रेजर को सेल कर रहा होता है। यहाँ पे एक पर्सन ट्रेजर को सेल कर रहा होता है। यहाँ पे लोग देखते हैं कि ये पर्सन एक ह्यूमन को सेल कर रहा है। अब ये देखिए कहते हैं कि एक ह्यूमन को ऑक्शन करना इलीगल है, तुम्हें पता होना चाहिए। अगर विला मास्टर को पता चलता है तो फिर तुम काफी मुसीबत में भी पड़ सकते हो। हालांकि ये पर्सन एक्सप्लेन करता है कि ये कोई ह्यूमन नहीं है, ये बस एक ह्यूमन के जैसा दिखता है। ये एक घोस्ट और ह्यूमन के कॉम्बिनेशन से जन्म लिया है। सोलिएटर सेंस करते हैं कि इसके बॉडी में कुछ है। सोलिएटर कहते हैं ज्यादातर बेबीज मर जाते हैं, ये सक्सेस नहीं होते, मगर ये डिफरेंट है। अगर इसे ट्रेन किया जाए तो फिर ये फ्यूचर में काफी आगे तक जा सकता है। आखिरकार ये दो रेसेस के बीच का प्रोडक्ट है। इस तरह का जन्म नेचर में कभी नहीं होता और घोस्ट वर्ल्ड की हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ है। अब लोग यहाँ पे इसके लिए बोली लगाना स्टार्ट करते हैं। जियान इसे देखकर अब अपने सोल पावर से इसे चेक करता है और फील करता है कि इसमें जियाओ फैमिली का ब्लड है। जियाओ फैमिली का ब्लड लाइन का पावर सिर्फ एक जियाओ फैमिली का पर्सन ही फील कर सकता है। जियान भी अब सोचता है कि इसे हर हाल में इस लड़के को हासिल करना होगा। जियान सोलिएटर को ये थिंग बताता है। ये सुनकर अब ये भी सरप्राइज है कि इसमें जियाओ क्लान का ब्लड लाइन है। सोलिएटर कहते हैं कि एक बच्चा ह्यूमन और गोफ्ट का 10 ईयर्स से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेगा, मगर ये एडल्टहुड में एंटर कर चुका है। इतने में मूज एक क्वासी इमॉर्टल टेक्निक का बोली लगाता है। ये सुनकर अब दूसरे भी सरप्राइज होते हैं। ये टेक्निक भी काफी कीमती है। इमॉर्टल लेवल के स्किल भी 4 पार्ट में डिवाइड हैं। क्वासी इमॉर्टल स्किल, लो ग्रेड इमॉर्टल स्किल, मिडिल ग्रेड और हाई ग्रेड। इसके बाद गॉड लेवल स्किल्स आते हैं और गॉड स्किल को परफॉर्म करने के लिए न सिर्फ काफी ज्यादा फाइटिंग एनर्जी चाहिए होता है बल्कि रियलम का भी पावर चाहिए होता है। अब जबकि मूजी इतना ज्यादा प्राइस को राइज कर चुका है तो फिर अब दूसरे भी कुछ कर नहीं सकते हैं। जियान इस टाइम पे कुछ नहीं करता मगर अब ये इसका फॉलो करने लगता है और अब ये एक ब्लैक कपड़े में कवर भी है। जियान सोचता है कि अब ये मूजी पवेलियन से निकलेगा तो फिर ये एक्शन लेगा। मूजी अभी जहाँ पे रुका हुआ है वहाँ से और इस पवेलियन से दूरी भी काफी ज्यादा है, लेकिन मूजी एक बड़े से केज को साथ लेकर आया है और एक पर्सन को हेल्प करने को भी कहता है कि ये इसके साथ चले, लेकिन ये नहीं जाता। इसे कुछ और ही काम होता है। ये भी जानता है कि अगर ये इस रोड पे इस केज के साथ चलेगा तो फिर ये सभी का टारगेट भी बन सकता है। अब मूजी यहाँ से निकलता है। स्टोन फॉरेस्ट ये वो जगह है जहाँ पे G1 पवेलियन अभी रुका हुआ है और ये जगह काफी स्टोन से भरा हुआ है। जियान इधर इसका पीछा कर रहा होता है और इसके बॉडी में कोर इंक्रिप्शन भी रेडी होता है फाइट के लिए। इतने में एक पर्सन अपीयर होता है। इसका नाम फेंगलिंग है। इसका पावर 3 स्टार के हाफ स्टेप में है। नेक्स्ट मोमेंट अब ये फाइट करना स्टार्ट करते हैं। इनके फाइट के बीच में एक पर्सन अपीयर होता है, हुआंग लेई। ये 10,000 बॉडी सेक्टर से है।
हालांकि ज्यादा किसी का हेल्प नहीं करते, मगर फेंगलिंग इसका एक बार हेल्प किया है, इसका ही ये बदला चुका रहा है। हुआंग लेई का पावर और मूजी का पावर दोनों का सेम है डाओजियन 3 स्टार के मिडिल स्टेज में। इतने में अब हुआंग लेई अटैक करता है अपने टाइगर क्लॉ से मूजी पे। इनके फाइट को इधर जियान भी देख रहा है, मगर ये रस नहीं करता। इसका फॉर्मेशन इसके हाथ में रेडी है, बट फिलहाल जियान इंतजार करता है। इधर फाइट के दौरान फेंगलिंग केज के पास आता है, इसे अंदर से खोखली और फील होता है और इसके साथ एक और भी जो कि इसे डरा कर रख देता है। फेंगलिंग तुरंत ही अब अटैक करता है इस केज पे, मगर फिर भी ये टूटता नहीं है। इतने में एक स्ट्रेंज रेड फायर अपीयर होता है और ये फेंगलिंग और साथ ही इस केज को भी अपने अंदर खींच लेता है। इधर हुआंग लेई भी इस थिंग को नोटिस नहीं करता। फेंगलिंग एक डिफरेंट जगह पे चला जाता है, जैसे कि ये एक डिफरेंट स्पेस में हो और ये जगह लावा से भरा हुआ है। सडनली फेंगलिंग देखता है कि एक फिगर ब्लैक कपड़े पहने हुए इस केज के पास खड़ा है और ये पर्सन और को नहीं बल्कि जियान ही है। इस टाइम पे जियान अपने हेल्प फॉर्मेशन को यूज कर रहा है। इस फॉर्मेशन के साथ जियान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता इस फेंगलिंग को कैद करने में। जियान अब केज के पास आता है और इस घोस्ट और ह्यूमन के चाइल्ड से इसका नाम पूछता है। ये अपना नाम जियाओ गुई बताता है। जियान इससे इसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। ये कहता है कि वो दोनों मारे गए हैं। जियान इस फॉर्मेशन को अपने सोल पावर से डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता है, मगर ये हो नहीं पाता। इधर फेंगलिंग जियान के सभी मूव्स को चेक करता है। इधर ये मूजी और हुआंग लेई दोनों फाइट कर रहे होते हैं और हुआंग लेई अब नोटिस करता है कि फेंगलिंग नहीं है और ये केज भी। अब ये मूजी को फाइट रोकने को कहता है और चेक करने को ये भी मान जाता है। ये जब आगे आते हैं इस केज के जगह पे, फिर इन्हें फॉर्मेशन का पावर फील होता है। अब ये इस स्पेस में एंटर करते हैं। ये जियान का फॉर्मेशन है। मूजी अंदर आते ही समझ जाता है कि ये पर्सन वही है स्पेस में जिससे ये फाइट किया था। जियान इन्हें देखकर अब इस केज को ब्रेक करना बंद करता है और अपने हाथ में स्टोन को निकालता है। इसके हाथ ये फॉर्मेशन का कोर इंक्रिप्शन इंक्रीज कर अब 34,000 हो जाता है। अब ये दोनों ही जियान से फाइट करने के लिए एक साथ हो जाते हैं। हुआंग लेई अपने फाइटिंग सोल का यूज करता है, बड़े से एलिफेंट का। ये देखकर जियान भी थोड़ा सरप्राइज होता है। अब ये जियान की ओर अटैक करता है, हालांकि जियान इसके अटैक के आगे हंस रहा होता है। सभी देखते हैं कि यह अटैक जियान के आर पार चला जाता है, जैसे कि जियान एक घोस्ट हो। जियान कहता है कि मैं अपने फॉर्मेशन के अंदर एक किंग हूँ। जियान फॉर्मेशन के कोने कोने से फ्लेम्स को गैदर करता है। इधर ये दोनों खुद को फ्लेम से अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे और जियान यहाँ पे अपने रेड ड्रैगन को कंडेंस करता है। ये देखकर फेंगलिंग हुआंग लेई को यहाँ से निकलने को कहता है। मूजी भी अब ये देखकर कि ये दोनों जा रहे हैं, अब ये फंस जाता है। अब मूजी भी जानता है कि ये अकेले जियान का सामना नहीं कर सकेगा और इस फॉर्मेशन में तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये भी यहाँ से चला जाता है। हालांकि जाने से पहले जियान को कहता है कि तुम फ्यूचर में बचने वाले नहीं हो और कहता है कि ये केज मेरे अलावा और कोई भी इसे तोड़ नहीं सकेगा। अब ये सुनकर जियान भी सोचता है कि मैंने इसे बेकार में जाने दिया। जियान इसके बाद अपने रूम में आता है और अब एक ऑफिसर डिफेंस बैरियर को लगा देता है और केज को बाहर निकालता है। यंग मैन इस केज के अंदर जियान को देखकर कहता है कि तुम मुझे सेव क्यों करना चाहते हो। जियान कहता है कि तुम्हारे पास वही ब्लड लाइन है जो मेरे पास है, मुझे ये ब्लड लाइन नहीं चाहिए। अगर ये ना होता तो फिर मेरी मदर मरती भी नहीं। ये सुनकर अब जियान भी सोचता है कि ये काफी मेंटली मुश्किल टाइम से गुजरा है। जियाओ गुई कहता है कि जब मैं जन्म ले रहा था तो फिर उस समय में जियाओ फैमिली काफी चेओस में था और मेरे जन्म के टाइम मेरे फादर मॉम को लेने के लिए आए थे, मगर उन पर ली सोल डोमेन के हाई मैनेजमेंट ने अटैक कर दिया और वे इन्हें कैप्चर करना चाहते थे। उस समय में मेरा जन्म ही हुआ था। मैंने देखा था कि मेरे फादर ने मेरे मदर को एक ही अटैक में किल कर दिया। ये सुनकर अब जियान कहता है कि ये हो ही नहीं सकता है। हमारे जियाओ फैमिली में इस तरह का घटिया इंसान नहीं है। इस मैटर में कुछ तो स्ट्रेंज है, हमें इसका पता लगाना होगा। ये आगे कहता है कि मेरी मदर ली सोल डोमेन में अर्थ स्पिरिट एकेडमी की चीफ डिसाइपल थी। हालांकि उन्हें जाना पड़ा था दूसरे प्लेन में ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए और उस टाइम पे वो मेरे फादर से मिल सकी थी। हालांकि गुड टाइम ज्यादा देर के लिए नहीं होता। जब वापस से मेरे फादर घोस्ट वर्ल्ड में आए थे फिर उनका पावर काफी ज्यादा हो गया था और उन्हें ली सोल डोमेन के हाई ऑफिशियल्स ने ढूंढ लिया था। मुझे नहीं पता कि मेरे फादर ने मेरी मदर को किल क्यों किया। ये सुनकर अब जियान कहता है कि डोंट वरी, मैं हेल्प करूंगा इस मैटर को पूरा करने में। जब ये कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। नेक्स्ट अब जियान अपने 2 होली फ्लेम को कॉल करता है और इसके केज को मेल्ट करता है। फिर इसे एक पिल भी देता है अपने एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए। अब जियाओ गुई जियाओ फैमिली के एक पर्सन से मिलकर ये भी सोचने लगता है कि इसका फादर क्या सच में एक क्रूएल इंसान नहीं थे। इधर मूजी जो कि अपने रूम में होता है ये फील कर चुका है कि केज अब टूट चुका है और इस जियान पे काफी गुस्सा भी हो रहा है। अब टाइम पास करता जाता है और 3 दिन बीत जाते हैं। इस टाइम पे जियान अपने रेसिडेंस में होता है और जियाओ गुई को कुछ थिंग्स को सिखाता है। इसके गुस्से के कारण से ये काफी स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है और अब इसका पावर 3 स्टार फाइटिंग मॉडल के मिड स्टेज में है। इधर तियान होंग डुआन की से बात कर रहे हैं इसके बारे में। फिर जियान के बारे में पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। इस पे ये कहती है कि वो अभी अपने रूम में है। ये सुनकर अभी सोचते हैं कि क्या वो फिर से
से प्रैक्टिस करने लगा है। तियान होंग कहते हैं कि कल ही वो दिन है जब ये कंपटीशन भी अनाउंस होगा। इधर दूसरी ओर जीजुन पवेलियन के रेसिडेंट में पवेलियन मास्टर मूजी पे काफी गुस्सा कर रहे हैं कि इसने इनके ट्रेजर को यूज किया एक घोफ्ट और ह्यूमन के चाइल्ड को खरीदने के लिए, और वो भी बाद में चोरी हो गया। अब ये एक्सप्लेन करता है कि इसके पीछे वो जियान का हाथ है। ये सुनकर अब ये कहते हैं कि मुझे पता है कि वो पर्सन उतना इजी नहीं है डील करने के लिए। मूजी अपने फादर से अब एक थिंग को मांगता है। ये सुनकर अब ये इसे दे देते हैं, मगर ये कहते हैं कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अगर इस बार फेल हुए तो फिर बाद में मेरे पास मत आना। अब ये थिंग क्या है ये हमें आगे ही पता चलेगा। इधर दूसरी ओर वेस्ट सिटी में अब एक पर्सन आता है और कहता है कि मास्टर आपने मुझे कॉल किया है। ये पर्सन लियो यून है, इसका फैमिली डिस्ट्रॉय हो गया था, तब ये इनके सेक्टर को ज्वाइन किया था और तब से ये यहीं पे ट्रेन कर रहा है। अब ये कहते हैं कि इस बार के कंपटीशन में हम तुम्हें अपने मेन फोर्स के तौर पे यूज करने वाले हैं। ये सुनकर अब ये कहते हैं कि मास्टर सीनियर सिस्टर सिंह यून का क्या, उन्हें ये पोजीशन मिलना चाहिए था। इस पे मास्टर कहते हैं डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसे। अब जैसे जैसे कंपटीशन नजदीक आ रहा है सभी फोर्सेस अब काफी रेस्टलेस हो जाते हैं। इधर घोफ्ट वैली जो कि एक ब्रोकन फोर्सेस हो चुका है, इनके फर्स्ट जनरेशन के पास डार्क एट्रीब्यूट था, इस कारण से इस सेक्टर में ज्यादातर के पास डार्क एट्रीब्यूट है। डार्क एट्रीब्यूट में काफी पावर्स भी होता है और ये काफी मिस्टीरियस भी है। अब डार्क जगह पे एक पर्सन आगे आता है और कहता है कि मास्टर आपने कॉल किया था। इस पे पर्सन कहता है कि हम घोफ्ट शैडो वैली के लोग इस फोर कंपटीशन में भाग पहले नहीं लेते थे, मगर हम ले रहे हैं। कहा जाता है कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड का पैसेज ली सोल टेरिटरी में है। अगर हमें ये पता चल जाए कि कहाँ पे है ये, फिर हमारा घोफ्ट शैडो वैली पूरे सेमर रियलम में काफी पावरफुल बन सकता है। ये सुनकर तियानियो कहता है कि मास्टर मैं पूरा कोशिश करूंगा, अगर कोई बीच में आ गया तो फिर वो भी नहीं बचेगा। दूसरी ओर वानसुल पैलेस के रेसिडेंट में दो यंग डिसाइपल्स अपीयर होते हैं। इन दोनों को देखकर अब एक पर्सन कहता है कि इस कंपटीशन में काफी ब्लड बात होता है। लास्ट कंपटीशन में हमारा कंपटीशन घोफ्ट शैडो वैली से हुआ था और उसमें दो ब्रदर मारे गए थे। इस बार मैं अपने सेक्टर के लिए विक्ट्री के लिए प्रे करता हूँ। इधर सोल बिफ्ट अलायंस में ये लोग सोल बिफ्ट का यूज करते हैं वेपन के तौर पे, इन्हें पकड़कर ये ट्रेन करते हैं और यूज करते हैं। ये लोग एक तरह का ड्रैगन सोल बिस्ट को इस बार पकड़े हुए हैं। ड्रैगन भी सोल बिस्ट होते हैं। दूसरी ओर एक फॉरेस्ट में कुछ फिगर्स अपीयर होते हैं और एक पर्सन कहता है कि लेटर आया है, मास्टर चाहते हैं कि इस बार हम हिडन सोल सोसाइटी के साथ कोऑपरेट करें और एक पर्सन जिसका नाम जियान है उसे कैप्चर करें। ये लड़का 3 स्टार इमॉर्टल के अर्ली स्टेज में है। मास्टर ने कहा है कि इस पर्सन को हल्के में नहीं लेने को, इसके पास हेवनली सीड है, सोल पावर भी फेरीलैंड का है। ये सुनकर अभी इसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इस टाइम पे पूरा तियानमिन विला काफी पॉपुलेटेड हो जाता है। अब नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होता है, थंडर वैली के रेसिडेंट में सभी लोग गैदर होते हैं कंपटीशन के लिए, मगर जियान यहाँ पे नहीं होता। अब दूसरे भी जियान को लेकर पूछते हैं कि ये फिर से कहाँ चला गया, कि उनकी कहती है कि मैं जाकर देखती हूँ कि ये कहाँ पे है। हालांकि जब ये जा रही होती है और जब ये हॉल का डोर के पास आती है, फिर जियान एंटर करता है। जियान के साथ एक फिगर है, ये जियाओगुई है। इसे देखकर दूसरे भी कहते हैं कि ये कौन है, ये कौन है जियान के साथ में। जियान ने इसे इन दिनों में काफी कॉमन थिंग्स को सिखाया है जो भी डे टू डे लाइफ में यूज होता है। सोल ईटर ने अपने पावर से इसके ऑरा को हाइड कर दिया है, मतलब कि किसी को ना पता चले कि ये एक ह्यूमन और घोफ्ट का बेटा है। अगर कोई 6 स्टार इमॉर्टल लेवल का पर्सन सामने आता है तो वही सेंस कर सकेगा, अदरवाइज कोई भी पता नहीं लगा सकेगा। हालांकि तियान होंग इसे देखकर थोड़ा स्ट्रेंज इन्हें फीलिंग आता है, मगर ये भी ज्यादा कुछ खास इस टाइम पे सेंस नहीं कर पाते। जबकि सभी आ चुके हैं तो फिर ये सभी भी अब निकलते हैं। इस कंपटीशन में नॉर्मली सभी ज्यादातर 3 स्टार इमॉर्टल लेवल पे हैं और जो वीकेस्ट है ये 2 स्टार इमॉर्टल पे है। जब ये सभी बाहर आते हैं फिर सिटी में देखते हैं कि आज बाहर काफी ज्यादा भीड़ है, आज भीड़ काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा लोग गैदर हुए हैं और ये सभी एक स्क्वायर के पास आ जाते हैं। यहाँ पे गार्ड अब जियान की टीम को देखकर अब इन्हें आगे जाने देता है और ये जाकर सीट पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे लोग काफी ज्यादा हैं तो गार्ड भी नॉर्मल पब्लिक को आगे नहीं आने दे रही है। जियान यहाँ पे फैमिलियर लोगों को देखता है, जैसे की युआन जोंग की टीम को और एक ओल्ड मैन को, जिससे ये मेडिसिन पवेलियन के बाहर में मिला था। तियान होंग कहते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है और ये कोई प्लेन में मैनेजर भी है। अगर हम दोनों फाइट करते हैं तो फिर ये जीतने वाला है। हालांकि दोनों ही सेम लेवल पे हैं। अभी ओल्ड मैन आगे जाकर सभी को ग्रीट करता है और वेलकम करता है। इस बार के कंपटीशन के इंचार्ज ये होने वाले हैं। ये कंपटीशन भी मेनली डीमंस को सप्रेसिंग करने पे बेस्ड है। ये सुनकर तियान लियाओ काफी सरप्राइज होता है। कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 17 ही डीमन सप्रेशन प्रिजन है और सभी में एक रियल पावर हाउस सील है इविल टेरिटरी का। जैसे
जैसा कि हमने जुआन सैंटान के कंपटीशन में देखा था ब्लड रिवर में, अगर इस बार ये इसमें एंटर करने वाले हैं तो फिर ये काफी डेंजरस होने वाला है। इधर जियान भी ये सुनकर काफी सरप्राइज होता है और यहाँ पे जो तियानमिन विला जिस डेमन सप्रेशन प्रिजन को कंट्रोल करते हैं ये 11th रैंक पे आता है। इसमें एक एम्परर रैंक का इविल रेस सील है। एम्परर रैंक का इविल रेस 6 स्टार इमॉर्टल के बराबर होता है। इस सीलेड डीमन प्रिजन में काफी सारे इविल रेस हैं और जो भी ज्यादा इविल रेस के बंदे को किल करेगा वो पॉइंट्स को गैदर कर सकता है। हालांकि ये कहता है कि 6 स्टार का इमॉर्टल लेवल का इविल रेस का बंदा सील है तो डरने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स दूसरे लोगों से भी गैदर किया जा सकता है उन्हें डिफीट कर। ये सुनकर इधर सोल ईटर जियान को कहते हैं कि वहाँ पे जो इविल रेस का बंदा सील है ये डेमन एम्परर है पॉइजन टेम्पल से और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है। सोल ईटर कहते हैं कि चिंता मत करो, अगर सील काम नहीं करता है और वो निकल कर सामने आता है तो फिर मैं हूँ तुम्हारे साथ में। ये सुनकर जियान थोड़ा रिलैक्स करता है। जियान को याद है कि जब ये ब्लड रिवर में एंटर किया था तो फिर वहाँ पे ये 15th रैंक के डेमन सप्रेसिंग प्रिजन में चला गया था और वहाँ पे इसे एक घोस्ट सोल फ्लेम भी मिला था। तियान होंग कहते हैं कि इस तरह के लैंड में काफी पावरफुल पर्सन पहले मारे गए हैं और अगर कोई लकी रहता है तो फिर उसे उनका स्किल और हेरिटेज भी मिल सकता है। इधर तियान लाओ अब कहते हैं कि अगर किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं अब इस कंपटीशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। अब तियान लाओ एक की को निकालते हैं जिससे डेमन सप्रेसिंग प्रिजन का रास्ता खुलने वाला है और इसका यूज कर ये एक पोर्टल को ओपन करते हैं। ये देखकर अब दूसरे भी कहते हैं कि तो ये रास्ता है। अब तियान लाओ कहते हैं ये कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, अब सभी एंटर कर सकते हैं। ये सुनकर तियानियन सेक्टर के लोग एंटर करते हैं। इस गेट को देखकर इधर जियान कहता है कि ये लोग एंशिएंट एरे का यूज कर रहे हैं, अगर मुझे अंदर में ये एरे मिल सकता है तो फिर ये मेरे लिए काफी ग्रेट हेल्प भी हो सकता है। जियान का टीम भी अब आगे बढ़ता है और एंटर करते हैं। इस टाइम पे हिडन सोल सोसाइटी के लोग जो कि सोल क्लैन के साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं ये ऑलरेडी डेमन सप्रेसिंग लैंड में एंटर कर चुके हैं और ये यहाँ पे छुपे हुए हैं एक ही पर्पस के साथ कि ये जियान को पकड़ सके। डेमन सप्रेसिंग लैंड में आते ही जियान को काफी इविल ऑरा फील होता है। ये एरिया भी काफी बड़ा है और साथ ही यहाँ पे शांति भी काफी है। गड्ढे भी सभी जगह पे यहाँ देखे जा सकते हैं। बोनस भी काफी है यहाँ पे। जियान के साथ इस टाइम पे जियाओगुई है और दूसरे जो इसकी टीम है वो कहीं और ही टेलीपोर्ट हो गए हैं। वो डेमन सप्रेसिंग लैंड में ही हैं मगर किसी और जगह पे पोर्टल से बाहर आए हैं। जियान यहाँ पे इस जगह के सेंटर से स्ट्रॉन्ग इविल ऑरा को फील कर सकता है और यहाँ पे सील जो है ये भी काफी पावरफुल है। यहाँ पे डेमन क्वीन पॉइजन टेम्पल सील्ड है। यहाँ पे जो इविल ऑरा है ये 3 स्टार इमॉर्टल के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। इस टाइम पे जियान और जियाओगुई है ये दोनों एक फॉरेस्ट में हैं मगर ये फॉरेस्ट भी नॉर्मल फॉरेस्ट की तरह ग्रीन नहीं है, ये काफी डेडली तरीके से है। इतने में काफी ज्यादा ब्लैक एनर्जी गैदर होता है और एक डेविल पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसका कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है और इसका पावर 3 स्टार इमॉर्टल के अर्ली स्टेज में है। इसे हैंडल करने के लिए जियान को होली फ्लेम का यूज करने की जरूरत नहीं है। इससे दूसरे पावरफुल पर्सन भी जियान के पीछे आ सकते हैं। तुरंत ही अभी पाइथन अपने मुंह को खोलकर जियान पे अटैक करता है। हालांकि जियान अपने ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है ब्लॉक करने के लिए। नेक्स्ट मोमेंट जियान इसके सर को पकड़कर इस पे अटैक करता है। जियान इसे चांस भी नहीं देता फाइट करने का मगर फिर भी ये पाइथन जियान से छूटकर भागने लगता है। इसे भागता हुआ जियान देखता है और देखता है कि चेन्स इसके बॉडी से बाहर आ रहे हैं और ये चेन्स भी इस फॉरेस्ट में कनेक्टेड दिखते हैं। इस पाइथन का पावर ज्यादा नहीं है, इस कारण से ये इजीली जियान से डिफीट हो जाता है और ये जो चेन्स हैं जियान को कहीं और ही लेकर चले जाते हैं एक केव के पास। यहाँ पे जियान के साथ जियाओगुई भी आ जाता है। ये चेन्स भी थोड़ा अजीब भी दिख रहे होते हैं। इतने में ये चेन्स अब इन दोनों पे अटैक करते हैं। जियान तुरंत ही अपने फ्लेम से खुद को और जियाओगुई को कवर करता है। अंदर इस केव से एक पर्सन का आवाज आता है। इतने समय बाद एक ह्यूमन भी आया है यहाँ पे। अब चेन्स वापस से अटैक करना स्टार्ट करते हैं। इस बार जियान इससे काफी जोरदार से हिट होता है। हालांकि जियान इन चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है इतने में अब अंदर से इविल ऑरा आना स्टार्ट होता है और एक पर्सन निकलकर सामने आता है। इसे देखकर जियान कहता है कि तुम एक अर्थ लेवल के इविल पर्सन हो। ये सुनकर अभी काफी सरप्राइज है कि ये कैसे जानता है। इनका रैंकिंग काफी सीक्रेट है, ज्यादा लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता। तुरंत ही अब जियान अपने फायर एक्सप्लोजन टेक्निक का एक्टिवेट करता है और अब अटैक करता है। इधर ये अपने इविल ऑरा से अटैक करता है। एक अर्थ लेवल इविल रेस का बंदा 3 स्टार इमॉर्टल लेवल के मिडिल स्टेज में होता है। ये इविल पर्सन अपने मैजिक हैंड से अटैक करता है। तुरंत ही जियान अपने स्काई मूविंग द रूलर का यूज करता है। एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट निकलकर शॉर्ट होता है और जाकर इसके मैजिक हैंड को डिस्ट्रॉय करता है। अब वापस से ये इविल पर्सन अपने मैजिक फायर को कॉल करता है और अब अटैक करता है। ये देखकर जियान वन फिंगर इन द स्काई से अटैक करता है। इस बार ये इविल पर्सन इंज्योर हो जाता है। नेक्स्ट मोमेंट जियान तुरंत ही अपना 2 फिंगर इन द स्काई से अटैक करता है इसे फिनिश करने के लिए। जैसे ये पर्सन डिफीट हो जाता है फिर जियान के जेड स्टोन में एक नंबर आता है 110 पॉइंट्स।
सोल ईटर यहाँ पे जियान को कहते हैं कि अगर तुम्हारा फायर एट्रीब्यूट होली फ्लेम से स्ट्रॉन्गर नहीं बना होता तो फिर तुम इसे जीत नहीं पाते, और अभी तो ये सिर्फ एक एनर्जी बॉडी ही था सोल के फॉर्म में। अगर इस लेवल का इविल रेस का कोई बंदा आ जाए तो फिर काफी डिफिकल्ट होने वाला है। जियान अब अपने मैजिक सप्रेशन स्टोन को निकालता है और इसमें पॉइंट्स को देखता है। इसमें इसे 110 पॉइंट्स दिखता है। सोल ईटर कहते हैं कि जब तक ये स्टोन तुम्हारे पास है और जब तक कि तुम इविल रेस को किल करते हो तुम्हें पॉइंट्स मिलता रहेगा। सोल ईटर कहते हैं कि पूरे 7 रियलम में लोगों को इविल रेस को किल करने के लिए मोटिवेट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैन इन स्टोन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, और जो पॉइंट्स इसमें आता था उसे देखकर ट्रेजर भी मिलता था, मतलब कि डेमन सप्रेसिंग ट्रेजर। अब ये सुनकर जियान भी कहता है कि अगर मुझे इस स्टोन के बारे में पहले पता होता तो फिर जब मैं लास्ट टाइम डेमन सप्रेसिंग लैंड में एंटर किया था उस टाइम से अब तक काफी पॉइंट्स मिल चुका होता मुझे। अगर एक लो लेवल का इविल को किल किया जाए तो फिर 10 पॉइंट्स मिलते हैं। एक अर्थ लेवल का इविल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अपर लेवल इसमें 200 पॉइंट्स ऑब्टेन किया जा सकता है। मिडिल लेवल को डिफीट करने में 100 पॉइंट्स को अर्न किया जा सकता है और लोअर लेवल को डिफीट करने में 50 पॉइंट्स को अर्न किया जा सकता है। हाई लेवल इविल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक लोअर लेवल में इसे किल करने में 1000 पॉइंट्स को गेन किया जा सकता है और अपर लेवल को किल करने में 3000 पॉइंट्स को, और एक एम्परर लेवल के इविल को किल करने में 10,000 पॉइंट्स को गेन किया जा सकता है। एम्परर लेवल के हाई लेवल के इविल को किल करने में 50,000 पॉइंट्स को गेन किया जा सकता है। अब ये सुनकर जियान अपने सोल पावर को इस स्टोन में डालता है और अब ये इसके अंदर चला जाता है। इसके सामने काफी सारे रिवार्ड्स हैं, मगर इसे लेने के लिए पॉइंट्स चाहिए होगा। जब इसके पास पॉइंट्स आ जाएगा फिर ये ले सकेगा। जियान इन ट्रेजर्स में 7th ग्रेड का इमॉर्टल आर्टिफैक्ट देखता है, मैजिक साउंड वुड देखता है। इस तरह के रिवार्ड्स को लेने के लिए टोटल 1 लाख पॉइंट्स चाहिए होगा। यहाँ पे जियान 3 लाइट्स ग्रुप को देखता है जो कि अपने रिवार्ड्स को शो नहीं कर रहे हैं। जब ये इसके पास जाता है ये फ्लेम सोलोइंग स्किल को देखता है और ये काफी सरप्राइज होता है इस स्किल को देखकर सोल ईटर भी काफी सरप्राइज होते हैं। यहाँ तक कि ये भी इस स्किल से शेक कर रहे हैं जबकि ये इतना ज्यादा पावरफुल है। यह टेक्निक एक फाइटिंग स्किल है। इस टेक्निक का फ्लेम को सोलोइंग करने में यूज होता है। इससे एक यूजर का पावर भी काफी इंक्रीज कर सकता है। सिर्फ एक फायर एट्रीब्यूट का पर्सन ही इसे कल्टीवेट कर सकता है और इसे लेने के लिए 10,000 पॉइंट्स चाहिए। जियान को याद है कि ये जो 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्काई टेक्निक का यूज करता है इससे ये अपने क्लान टैटू को भी अवेकन कर सकता है, मगर ये लो ग्रेड का स्किल है। हालांकि अगर ये अपने होली फ्लेम का यूज करे तो फिर इसका पावर भी इंक्रीज कर सकता है और ये फ्लेम सोलोइंग टेक्निक काफी अच्छा है और ये एक हाई लेवल का स्किल है। जियान के लिए ये एक बेस्ट टेक्निक है। अगर जियान इसे कल्टीवेट करता है तो फिर इसके बॉडी में होली फ्लेम और फेंजुए के साथ में इस स्किल का पावर भी अनदर लेवल पे जा सकता है। जियान इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है कि ये काफी सही चीज है, इसे मुझे लेना चाहिए। सोल ईटर कहते हैं कि यह टेक्निक स्प्लिट सोलोइंग क्लान का टेक्निक है। ये सुनकर जियान को याद आता है कि इस तरह का एक क्लान था डाउकी वर्ल्ड में। सोल ईटर कहते हैं कि ग्रेट वर्ल्ड वार के टाइम पे ये क्लान भी फाइट कर रहे थे और ये किसी भी थिंग को डेवोर कर लेते थे। इनके पावर से दूसरे भी डरने लगे थे। बाद में ये अलायंस को ज्वाइन किए और अपने टेक्निक को दे दिए। जियान अब कहता है कि इनसे ताओसे गॉड का कुछ लेना देना है क्या। सोल ईटर कहते हैं कि मुझे इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, मगर एक पर्सन था जो कि इस टेक्निक को मास्टर किया था और उसके पास 5 होली फ्लेम्स था। ये सुनकर कि 5 होली फ्लेम्स, जियान भी सरप्राइज होता है और उस पर्सन का रिलेशन सोलोइंग क्लान से भी काफी अच्छा था। अब थोड़ी देर बाद जियान इस जगह से बाहर आता है। जियागो इस जियान को देखकर कहता है कि क्या हुआ, कोई बात है क्या। जियान इस टाइम पे काफी मोटिवेटेड है। अब ये कहता है कि अब कुछ समय के लिए शांति नहीं होने वाला है। अब ये इस जगह के सेंटर में जाने का सोचता है जहाँ पे पावरफुल इविल रेस के बंदे हैं ताकि ये काफी पॉइंट्स को गैदर कर सके। जब जियान इस सेंटर की जगह की ओर आगे बढ़ रहा था तो फिर अभी इसे भी नहीं पता कि इसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं जो कि इसे किल करना चाहते हैं। जियान और जियागुई आगे जा रहे होते हैं। जाते हुए अब ये कुछ लो लेवल के इविल से भी मिलते हैं और ये इन्हें किल भी किए हैं। अब जियान का पॉइंट्स 210 पे है। जियागुई को पॉइंट्स नहीं चाहिए तो फिर ये अपना हिट पॉइंट यानी कि इविल पर्सन को वीक कर जियान को किल करने देता है। अब जियान और जियागुई दोनों एक लेक के पास आ जाते हैं। यहाँ पे इविल और अभी काफी गैदर हो रहा है। जब ये आगे जाते हैं फिर इन पे अटैक भी होता है ब्लड कलर एनर्जी पाल्म से। हालांकि जियान इसे डॉज करता है मगर यह अटैक जियान के काफी पास से गुजरता है। जियान अब कहता है कि अब वाटर से बाहर आ जाओ। एक पर्सन निकलकर सामने आता है इस लेक से। इसका ऑरा भी वैसा ही है जैसा ये तियानमिंग माउंटेन पे आने से पहले ओसान में उस बंदे से फाइट किया था। ये हिडन सोल सोसाइटी से है। ये पर्सन अब जियान को देखता है और ये फाइट करने ही वाला था मगर फिर ये जियागुई की ओर देखता है और रुक जाता है। फिर ये कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। जियान इस पे अटैक करने वाला था और इसे जाने से रोकने वाला था मगर ये पर्सन कहता है कि अगर तुम जल्दी से नहीं गए तो फिर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के लोग बचने वाले नहीं हैं। इन्हें वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के लोग सराउंड किए हुए हैं। अब ये पर्सन कहता है कि मेरा नाम मोयू है और मैं हिडन सोल सोसाइटी से हूँ। जियान सोचता है कि ये हिडन सोल सोसाइटी के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्या ये पॉइजनस डेमन एम्परर को फ्री करना चाहते हैं। इधर दूसरी ओर डुआन की कहती है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो फिर हम बचने वाले नहीं हैं। ये सभी अभी रेन फॉरेस्ट में हैं और यहाँ पे डुआन की मुगे, यू फैमिली की सिस्टर और ल्यू किंग है। इन सभी
पे चोट का निशान देखा जा सकता है। तियानिन पवेलियन के लोग दूसरे फोर्सेस के साथ ज्वाइन होकर इन पे अटैक कर रहे हैं, मगर ये किल नहीं कर रहे। ऐसा लगता है कि ये लोग किसी के आने का वेट कर रहे हैं। इधर ये लोग भी बात कर रहे हैं कि ये लोग किसका वेट कर रहे हैं। क्योंकि कहती है कि ये लोग जियान का वेट कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि स्पेसशिप पे क्या हुआ था। मूगे को काफी इंजरी आया है, ये इन्हें प्रोटेक्ट करने के दौरान काफी इंजर भी हुआ है। इधर इस रेन फॉरेस्ट में दूसरी ओर एक पर्सन कहता है कि मूजी क्या कर रहे हो, इन्हें किल कर देते हैं। हालांकि ये कहता है कि मैं इन्हें किल नहीं करना चाहता, मैं इनका यूज कर रहा हूँ ताकि ये जियान को यहाँ पे कॉल कर सके। ये लोग अभी हिडन है डुआनगी के टीम से और इनका पीछा कर रहे हैं छुपकर। इनके टीम में मूगे सिर्फ है जो कि 3 स्टार इमॉर्टल के मिडिल स्टेज में है और बाकी अर्ली स्टेज में है। मूगे अब उठता है और कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ और इन्हें रोकता हूँ और तुम सब निकल जाओ यहाँ से। ये अपनी इंजरी को किसी तरह से सप्रेस करता है। मूजी जो की पहले 3 स्टार इमॉर्टल के मिडिल स्टेज में था, अब ये अचानक से 3 स्टार इमॉर्टल के लेटिव स्टेज में चला गया है। और जो मूजी के साथ 2 बंदे हैं जो कि ब्लैक कपड़े में कवर हैं, ये भी 3 स्टार इमॉर्टल के लेटिव स्टेज में हैं। अब ये तीनों इनके सामने आते हैं और मूजी कहता है कि जबकि जियान डरपोक है और वो नहीं आ रहा है, फिर तुम सब मरो यहाँ पे। इनके बातों को सुनकर अब डुआनगी और लियू किंग दोनों एक दूसरे को देखकर आगे आती हैं और अपने पावर को रिलीज करती हैं। अब एक ब्लैक पर्सन आगे आता है और इसके फायर से एक ड्रैगन क्रिएट होता है और ये डुआनगी पे अटैक करता है। डुआनगी इस टाइम पे पीछे देखती है कि अगर ये हटी तो पीछे 3 लड़की हिट हो सकती हैं। नेक्स्ट अब ये अपने बकेट कोर को स्पिन करती है और अब ग्रेट थंडर निकलना स्टार्ट होता है। अब ये कहती है कि ठीक है अब ये मुझ पे छोड़ दो और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।